नमस्कार। आप सबके लिए प्रस्तुत है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है शिक्षा की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है कि गांव में एक स्कूल में जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो उस स्कूल में जब कक्षा 5 का परिणाम आया तो 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि तीनों लड़कों के बिल्कुल बराबर अंक तीनों बच्चों ने प्राप्त किए। अब जो गांव का प्रधान था, गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी और बोले कि अपने गांव का नाम आप सबने रोशन किया है, तो आप आज जो भी मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो तीनों बच्चे बहुत खुश हुए। तो तीनों का बारी बारी से बताने लगे। तो पहला बच्चा क्या कहता है कि महाराज आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास तो धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले भी है, होटल भी है, गाड़ी भी है। आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दो ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर गाड़ी में मौज मस्ती कर सकूं। तो प्रधान ने कहा कि ठीक है। दूसरे बच्चे का नंबर आया तो दूसरे बच्चे ने कहा कि आपके पास तो पैसा भी है, कुछ पैसा दे दिए जिससे मैं आराम से रह सकूं और अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। तो प्रधान जी ने दोनों बच्चों की मांग पूरी कर दी। अब तीसरे बच्चे की बारी आई जो शांत बैठा था। तो वो जब नंबर आया तो भी शांति बैठा रहा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे गांव के प्रधान से क्या मांगना चाहिए। भाई पहले वाले ने तो मकान बंगला पैसे, दूसरे वाले ने पैसे गाड़ी ये मांग लिए, अब तीसरा बच्चा शांत ही बैठा रहा। तो ये लड़का अभी तक शांत बैठा रहा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। लड़का कुछ समय बाद बोलता है कि प्रधान जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप तो मेरे ऊपर दया करके मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करवाने में सहायता कर दें, यानी कि मेरी पढ़ाई पूरी करवा दें। तो प्रधान जी ने तीनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का संकल्प ले लिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो लड़के बड़े होते गए समय के अनुसार। एक समय ऐसा आया कि गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। तो जो पहले लड़के ने बंगला मांगा था वो पानी में बह गया। ये आप भी जानते हैं कि एक निश्चित हुआ धन भी क्या है, निश्चित रखा हुआ धन भी अधिक समय तक थोड़ी रुक सकता है। वो तो लक्ष्मी है, तो घूमती रहती है इधर से उधर, स्थायी थोड़ी रहता है धन। ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ भी हुआ और उसका भी धन नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और जो तीसरा लड़का था जिसने प्रधान जी से पढ़ने लिखने के लिए सहायता मांगी थी, वो पढ़ लिख कर उसी स्कूल में टीचर बन गया। तो एक दिन वो तीनों दोस्त टीचर से मिलने के लिए वो दोनों दोस्त गए तीसरे दोस्त के पास और बोलते हैं कि अगर हमने भी उस दिन गांव के प्रधान जी से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो हमें दिन नहीं देखने पड़ते और आज हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास कुछ, क्योंकि बंगला बाढ़ में बह गया, पैसे धीरे धीरे समय के अनुसार समाप्त हो गए। पर तीसरे वाले लड़के के पास तो विद्या रूपी धन था, तो विद्या रूपी धन तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो हमें क्या सीख मिलती है कि धन हमेशा चलता फिरता रहता है, यह हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, लेकिन जो शिक्षा है, हमारा ज्ञान है, वो हमेशा हमारे पास रहता है। इसका विद्या रूपी धन का न तो भाई, न रिश्तेदार, न बहनें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। हम धन से धनवान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा से हम जरूर धनवान बन सकते हैं। हमें उन दोनों बच्चों की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम जीवन भर पछताएं। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें विद्या प्राप्त अवश्य करनी चाहिए, कि विद्या के पास एक अनोखी शक्ति होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ
आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।